नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से भाजपा अपनी जीत के दावे कर रही है, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस लेकर डूब सकता है, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी के नॉमिनेशन के समय में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की सभा में नाम मात्र की भीड़ देखने को मिली, वह कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी है और वोटर का संदेश है। बात करें 2 अप्रैल को मोदी मैदान में मोदी की जनसभा में जिस तरीके से क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा ने अपने एक बयान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 लाख लोगों का जनसभा में पहुंचने का बयान जारी किया था, वह कहीं ना कहीं भाजपा अपने वादे पर, अपने बयान पर खरी उतरती नजर आ रही है। बात करें तो कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने अपने जारी एक बयान में कहा कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने जनता को 2 बार जुमले सुना कर सत्ता हथिया ली थी, अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। जिस तरीके से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने उत्तराखंड के अंदर अंकिता हत्याकांड, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में 2 हत्याएं और पेट्रोल, डीजल, सब्जी, फल, सभी मूलभूत जरूरी वस्तुओं की कमर तोड़ महंगाई, और सबसे बड़ी बात एक और देखने को मिला, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जनता से सड़कें, नालियां और 30 दिसंबर तक गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा किया था, जो आज भी जैसी की तैसी दिखाई दे रही हैं। ये डबल इंजन की सरकार है, ऐसा आरोप लगाया है जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने। दिखाया गया, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पे हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि किसी की कोई पूछ नहीं हो रही। जिस तरीके से कांग्रेस के सांसदों को, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ के आज टिकट दिया जा रहा है, तो जमीनी स्तर पे तो कार्यकर्ता मायूस अपने आप को समझ रहा है। ये तो आपको रुद्रपुर की बात बता दूं मैं, रुद्रपुर के बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि यार इनको सबक सीखना चाहिए, तो 2 सीटें 3 सीटें कांग्रेस की आनी चाहिए, तभी हमारी पूछ होगी। कार्यकर्ताओं को आज क्या हाल है, जमीनी कार्यकर्ताओं को आप भूलते जा रहे हो और पार्टियों को तोड़ के आप उनके विधायक और सांसद जोड़ते जा रहे हो, तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा क्या? इसका फर्क इस चुनाव में पड़ेगा, आने वाले चुनाव में, और देख लेना आप। अरे आप फ्री में इस देश को कुछ मत दो। हमारा देश में 60% पॉपुलेशन युवाओं की है। आप युवाओं को नौकरी देने की बात क्यों नहीं करते? आप उनको आत्मनिर्भर की बात करते हो कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने। आप इनको नौकरियां दो, फ्री राशन देके, फ्री बिजली देके, क्या हमारा देश तरक्की करेगा क्या? आप इतने टैक्स लगा रहे हो लोगों के ऊपर। आज बिजनेसमैन का क्या हाल है? आज सिर्फ 8-10 घरानों को छोड़ के बिजनेस का भी आज बहुत बुरा हाल है। आप टैक्स तो देखो, गाड़ियों से लेके, पेट्रोल से लेके हर चीज में आप कितने % टैक्स दे रहे हो, तो कब तक आप फ्री की राजनीति करोगे? अरे लोगों को, युवाओं को रोजगार दो, उनका भविष्य बनाओ। आप जितना हमारा युवा पढ़ेगा और उसको आप रोजगार दोगे, तो उतना हमारा देश तरक्की करेगा। ये फ्री का राशन और फ्री की बिजली देने से देश तरक्की करने वाला नहीं है। ये सारा इसका लोड देश में पड़ेगा, और जब आप यहाँ से जाओगे, जब आपकी सरकार जाएगी, तो आप अरबों रुपए का कर्जा छोड़ जाओगे हमारे लिए। तो ये जो हो रहा है देश के लिए गलत हो रहा है। ये सब फ्री की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। देश में आप ऐसी चीजें पैदा करो कि लोग, जैसे मैंने अभी कहा, युवाओं को आप रोजगार दो ना। जब युवा नौकरी पर जाएगा, वो अपने परिवार को अपने आप पालेगा। उसको क्यों जा रहा है कि भाई मेरे घर पे पैसे आएंगे या मेरे घर में राशन आ रहा है? जो है आप युवाओं को खराब कर रहे हो। आज पहाड़ पे जाके देखो स्थिति क्या है। आज लोग खेती भूल बैठे हैं, क्योंकि उनको 5 किलो राशन मिल रहा है और 2,500 रुपये उनके खाते में आ रहे हैं पैसे। सारे खेत, क्या नाम है, पहाड़ों पे सब खत्म हो रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सिर्फ हम शॉर्ट टाइम राजनीति के लिए, राज करने के लिए देश में देश का भट्टा बिठाते हैं, ये अच्छी राजनीति मैं नहीं समझता। हमें देश को अगर मजबूत करना है, तो हमें देश का जो भविष्य युवा, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसको आगे लाना चाहिए, उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। देखिए, हमारे क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा जी ने यहाँ पर ये बताया था कि हम लोग मोदी जी की रैली में 1 लाख की भीड़ जुटाएंगे, लेकिन आज 1 लाख की भीड़ जुटाने में नाकामयाब रहे, जिसमें इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके आशा कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का लेकर सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया है। इन्होंने उनको आगे लगाकर सब महिलाओं को बुलाया यहाँ पे। मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसमें चुनाव आयोग को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये रैली करने में, मोदी जी की रैली जो कि आज नाकाम रही है, इसे मैं नाकाम कहूँगा। जो 1 लाख की भीड़ बताते थे, पूरे उत्तराखंड से मात्र 15 से 20 हज़ार लोगों को ही एकजुट कर पाए, ये इकट्ठा कर पाए। ये 1 लाख का जो जिस तरह से इनका जुमला है 400 पार का, झूठा जुमला, मैं कहता हूँ 400 पार, ये जो बताते हैं 400 पार होने नहीं जा रहे, ये तो बहुमत का आंकड़ा भी छूने नहीं जा रहे। इसी तरह से रैली इनकी नाकामयाब रही। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड के युवाओं को उस तरीके नहीं गए, वो अपनी बात करके गए, और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अफसोस लग रहा है। मैंने पूरा उनका व्यक्तित्व सुना कि ऐसा नहीं लग रहा था इस देश का प्रधानमंत्री बात कर रहा है।
एक स्टार प्रचारक बात कर रहा था, ऐसे ही लग रहा था। और उन्होंने हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए कोई अलग से योजना नहीं बताई। उन्होंने रोजगार कैसे पैदा करेंगे, युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाएगा, उस पर कोई बात नहीं करी। महंगाई कम कैसे की जाएगी, इसके ऊपर कोई बात नहीं करी। अंकिता भंडारी और जो महिलाओं के ऊपर लगातार इस प्रदेश में अत्याचार के केसेस बढ़ रहे हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोले। तो मुझे लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी आए, वो भाजपा के स्टार प्रचारक बन के आए, लेकिन वो इस प्रदेश के युवाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए कोई भी ऐसी बात करके नहीं गई जिससे लोग उनको वोट दें।